गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने हमारे 18 क्वेश्चन किए थे वेरी शॉर्ट आंसर के। आज हम 19 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। हमारा 19 क्वेश्चन है, अब्बासी कौन थे? उन्होंने अपनी सत्ता प्राप्ति के प्रयास को किस प्रकार वैध ठहराया? अब्बासी मोहम्मद साहिब के चाचा अब्बास के वंशज थे। उन्होंने विभिन्न अरब अरब समूहों को यह आश्वासन दिया कि पैगंबर के परिवार का कोई मसीहा उन्हें उम्मद वंश के दमनकारी शासन से मुक्ति दिलवाएगा, और इसी आश्वासन द्वारा ही उन्होंने अपने सत्ता प्राप्ति के प्रयास को वैध ठहराया। अब्बासियों ने उम्मद वंश की किन दो परंपराओं को बनाए रखा? फर्स्ट थी, उन्होंने सरकार और साम्राज्य के केंद्रीय स्वरूप को बनाए रखा, और सेकंड थी, उन्होंने उम्मदों को शाही वास्तुकला का राज दरबार के व्यापक समारोह की परंपरा को जारी रखा। 21 है, 9वीं शताब्दी में अब्बासी राज्य के कमजोर हो जाने के कोई दो कारण बताइए। फर्स्ट है, दूर के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम हो गया था, और सेकंड है कि सेना तथा नौकरशाही में अरब समर्थक तथा ईरान समर्थक गुटों के बीच झगड़ा हो गया था। 22 क्वेश्चन है, बगदाद के बुहावी शासकों के दो कार्य। फर्स्ट है, बुहावी शासकों ने विभिन्न उपाधियां धारण की, इनमें से एक उपाधि थी शहंशाह, और सेकंड है, उन्होंने सिया प्रशासकों, कवियों तथा विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। 23rd क्वेश्चन है, उम्मद वंश के अब्द अल मलिक द्वारा अरब इस्लामी पहचान के विकास के लिए किए गए कोई दो कार्य। फर्स्ट है, अब्द अल मलिक ने इस्लामी सिक्के चलाए जिन पर अरबी भाषा में लिखा गया। सेकंड है, उसने जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवाकर भी अरब इस्लामी पहचान के विकास में योगदान दिया। 24th है, तुर्क कौन थे? संक्षेप में बताइए। तुर्क लोग तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदानों में रहने वाले जो खानाबदोश कबाइली थे, और वे कुशल सवार और योद्धा भी थे। वे गुलामों तथा सैनिकों के रूप में अब्बासी, समानी तथा बुहावी शासकों के अधीन कार्य करने लगे। अपनी सैनिक योग्यता तथा वफादारी के बल पर उन्नति करके वे ऊंचे पदों पर पहुंच गए। सल्जुक तुर्कों की पहली राजधानी निशापुर का क्या महत्व है? निशापुर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण फारसी इस्लामी केंद्र, यानी कि उस समय फारसी इस्लामी हब माना जाता था शिक्षा का निशापुर को। इसके अतिरिक्त उमर खयाम का जन्म स्थान भी हो रहा है। तुगरिल बेग कौन था? तुगरिल बेल एक सल्जुक तुर्क था। उसने अपने भाई के साथ मिलकर 1037 ईस्वी में खुरासान को जीत लिया था, और निशाकर को अपनी पहली राजधानी बनाया था, और 1055 ईस्वी में उसने बगदाद पर भी अधिकार कर लिया था। धर्मयुद्ध क्या थे? पश्चिमी यूरोप के ईसाइयों ने मुसलमानों से अपने धर्म स्थल मुक्त कराने के लिए उनके साथ अनेक युद्ध किए। इन युद्धों को धर्मयुद्ध का नाम दिया गया था। प्रथम धर्मयुद्ध की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। प्रथम धर्मयुद्ध में फ्रांस तथा इटली के सैनिकों ने एंटियोक तथा जेरूसलम पर अधिकार कर लिया, और इस विजय के लिए उन्होंने मुसलमानों तथा यहूदियों की निर्मम हत्याएं कर दी। खलीफाओं ने धर्मांतरण के कारण राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए क्या दो पग उठाए? फर्स्ट है, उन्होंने धर्म परिवर्तन को निरुत्साहित किया। सेकंड है, बाद में उन्होंने कर लगाने की एक समान नीति अपनाई। 30 क्वेश्चन है हमारा, खलीफाओं ने नए शहरों की स्थापना किस उद्देश्य से की थी, और उनके द्वारा स्थापित 4 फौजी शहरों के नाम लिखिए। खलीफा ने नए शहरों की स्थापना मुख्य रूप से उन अरब सैनिकों को बसाने के लिए की थी जो स्थानीय प्रशासन की रीढ़ थे, यानी कि उन्हीं के अनुसार शासन चलता था। उनके द्वारा स्थापित 4 फौजी शहर थे, इराक में कूफा तथा बसरा, और मिस्र में फुस्तात और काहिरा। 4वीं शताब्दी में किन दो कारणों से लाल सागर मार्ग का महत्व बढ़ा? काहिरा का व्यापार शक्ति के रूप में उभरना, और इटली के व्यापारिक शहरों से पूर्वी वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरकंद में कागज के निर्माण में किस घटना ने सहायता पहुंचाई? 1751 में समरकंद के मुस्लिम प्रशासक ने 20,000 चीनी आक्रमणकारियों को बंदी बना लिया। इनमें से कुछ आक्रमणकारी कागज बनाने में बहुत निपुण थे। इसी घटना ने समरकंद में कागज के निर्माण में सहायता पहुंचाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक पत्रों के उपयोग से व्यापारियों को क्या लाभ पहुंचा?
इसमें हमारा आंसर है वाणिज्यिक पत्रों के उपयोग से व्यापारियों को हर स्थान पर नकद धन ले जाने की मुक्ति मिल गई और इससे उनकी यात्राएं अधिक सुरक्षित हो गई। नेक्स्ट है इस्लाम में धन कमाने से जुड़े ब्याज संबंधी निषेध नियम बताएं। लोग इसका अनुचित लाभ कैसे उठाते थे। इस्लाम के अनुसार ब्याज की कमाई खाना मना है, परंतु लोग एक विशेष प्रकार के सिक्कों में उधार लेकर उधार को अन्य प्रकार के सिक्कों में चुकाते थे। जैसे चांदी के सिक्कों में दे देते थे और उसको सोने के सिक्कों में ले लेते थे, तो वो ब्याज समेत ही मिल जाते थे। वे मुद्रा विनिमय पर भी कमीशन खाते थे। ये बातें ब्याज का ही रूप थी। अरब जगत में 8वीं तथा 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं कौन सी थी। इनमें से कौन सी शाखा सबसे अधिक रूढ़िवादी थी। 8वीं तथा 9वीं शताब्दी में अरब जगत में कानून की 4 शाखाएं थी। मलिकी, हनफी, सफ़ी और अनबली। इनमें से अनबली सबसे अधिक रूढ़िवादी थी। सूफी मत के 2 सिद्धांत लिखिए। फर्स्ट था संसार का त्याग करना और दूसरा था केवल खुदा पर ही भरोसा करना। सूफी मत के सर्वेश्वरवाद का क्या अर्थ है। सूफी मत का सर्वेश्वरवाद ईश्वर तथा उसकी सृष्टि से एक होने का विचार है। इसे अभिप्राय यह है कि मनुष्य की आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहिए। इब्न सीना कौन था। इब्न सीना एक चिकित्सक तथा दार्शनिक था। वह इस बात पर विश्वास नहीं रखता था कि कयामत के दिन व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाता है। उमर खयाम कौन था। उमर खयाम एक कवि, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री था। उसने रुबाई को लोकप्रिय बनाया। रुबाई क्या था। रुबाई 4 पंक्तियों वाला छंद होता था। इसमें पहली 2 पंक्तियां भूमिका बांधती थी और तीसरी पंक्ति बढ़िया तरीके से सदी होती थी और चौथी पंक्ति मुख्य बात को प्रस्तुत करती थी। महमूद गजनवी के दरबारी कवि फिरदौसी द्वारा रचित शाहनामा की 2 विशेषताएं बताओ। फिरदौसी द्वारा रचित शाहनामा इस्लामी साहित्य की एक श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इस पुस्तक में 50,000 पद हैं। यह पुस्तक परंपराओं तथा आख्यानों का संग्रह है। इनमें से सबसे लोकप्रिय आख्यान रुस्तम का है। किसी मस्जिद के बड़े कमरे की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं। एक तो है दीवार में एक मेहराब जो मक्का की दिशा का संकेत देती है, और एक है मंच जहाँ पर मेहराब का मतलब होता है जैसे पहले दिया लगाने के आड़े से नहीं बनाते थे हमारे जैसे गांव में, उसको मेहराब बोल देते हैं एक तरीके से। और एक है मंच जहाँ से शुक्रवार की दोपहर को नमाज के समय प्रवचन दिए जाते थे। 2 चीजें मेन है ये। उम्मैद शासकों द्वारा बनवाए गए मरुस्थलीय महल किस काम आते थे। ये महल विलासपूर्ण निवास स्थानों का काम देते थे। इसके अतिरिक्त इनका प्रयोग शिकार तथा मनोरंजन के लिए विश्राम स्थल के रूप में भी किया जाता था। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतने ही करेंगे। हमारे जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गए हैं। कल हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जिस भी बच्चे ने अपने नोट्स तैयार नहीं किए हैं वो अपने क्वेश्चन कम से कम लिख लें साथ साथ। अगर क्वेश्चन भी राइट हो गए तो आपके पास अच्छा खासा मैटर हो जाएगा और आप अच्छे से तैयारी भी कर पाओगे। सो स्टूडेंट्स, जिसने क्वेश्चन नहीं किए हैं और जो लेसन दोबारा से डिटेल से देखना चाहता है वो अनिल मलिक स्टडी पॉइंट के नाम से ये चैनल है, ये अपना सब्सक्राइब कर लें। इस पे सारी जो पिछली वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।